देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। सर, मैं BS एकेडमी अनीसाबाद का डायरेक्टर विथ टीचर भी हूँ। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और BSc का मेन ब्रांच दिल्ली में है, ठीक है, जो 1993 में स्टेबल हुआ था और आज तक चलते आ रहा है। 1993 से लेकर के BSc एकेडमी जो है लड़कों को पढ़ाने का काम हमेशा किया है, और कंपटीशन का जो वैकेंसी होती है मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहा है। उसके बावजूद भी BSc एकेडमी अपने शिक्षा देना प्रदान करना छोड़ा नहीं। हम बोलना चाहेंगे कि 2001 में जब गवर्नमेंट हुई थी बीजेपी का, तो बैंकिंग सेक्टर उस समय क्लोज हो गया था। तो उस समय भी BSc जो है खड़े रहें मार्केट में बच्चों के साथ कि हम आपको कॉम्पिटिशन लेवल का तैयारी करवाएंगे, और खड़े रहते एक समय काफ़ी मेहनत करने के बावजूद BSc आज अनीसाबाद, जगदेवपथ, बोरिंग रोड और अन्य 4 ब्रांचेज हैं इनके, और रिजल्टेंट के मामले में टॉप लेवल पे है। इतने हमारे कोचिंग से मेहनत करने के बाद, बच्चों को एक एक करके पढ़ाने के बाद रिजल्ट होते हैं। कितना रिजल्ट तो हम लोग को पता चलता भी नहीं है। जो कुछ लड़के को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इतना का रिजल्ट हुआ, वही हम दिखा पाते हैं। कुछ दिनों बाद रुझान आती है कि मेरा यहाँ हो गया, मेरा वहाँ हो गया। मेरा मेन ब्रांच अभी पटना में राजेंद्र ब्रांच है, उसके बाद बोरिंग रोड है, अनीसाबाद है, जगदेवपथ है। हम लोग बच्चों को जो है, जो भी बच्चे आवे, चाहे वो अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो, हम लोग इंटर पास करके जैसे बच्चे आते हैं उसको हम SSC, बैंक, रेलवे तीनों का तैयारी एक साथ करवाते हैं। अब बच्चों को कहते हैं, बच्चों का बेसिक आज के डेट में इतना कमज़ोर है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर के हम लोग पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं, और रिजल्टेंट हम लोग हमेशा हैं और रिजल्ट देते भी हैं। हम तो बच्चे को कहते हैं, अगर आप मुझे समय दीजिएगा तो हम आपको सफलता देंगे, और आप मुझे समय दीजिए। और जो बच्चे मेरे यहाँ समय देते हैं और आज सफल होके भी जाते हैं, और ऐसा नहीं कि सफल नहीं होते हैं, सफल वही नहीं होते जो BSc नहीं आते हैं। जो BSc आते हैं, जो रेगुलर आते हैं, वो सफल होके जाते हैं, क्योंकि हमारे टीम ऑफ फैकल्टी जो हैं चारों ब्रांच में बहुत अच्छे हैं, और जो भी टीम ऑफ फैकल्टी ऑफ BSc का किसी और ब्रांच में जाके पढ़ाते हैं वो भी आपका बहुत ही टॉप लेवल पे है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे जो बिहार न्यूज़ हैं और हमारे जो और न्यूज़ वाले जो आए हुए हैं, हम उनको काफ़ी स्वागत करते हैं, ताकि मुझे बोलने का मौका दिया है, और ताकि मेरी बात पब्लिक के बीच जाए। और शिक्षा का जो स्थिति है अभी हमारे इंस्टीट्यूट में, तो जो भी बच्चे अभी हम लोग के बैच में आते हैं, नए बैच में आते हैं, पुराने बैच में है, काफ़ी बेसिकली वीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो मेरा शिक्षा का जो पद्धति है, प्राइम एजुकेशन जो है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर है। तब तो बच्चों को भी दिक्कत हो रही है यहाँ पढ़ाने में, और हम लोग उसको भी दूर करते हैं कि बच्चे को ग्राउंड लेवल पे ला करके उसको जो है काफ़ी बेसिकली नॉलेज देते हैं, बॉटम टू टॉप लेवल उसको शिक्षा देते हैं, कंपटीशन के लायक उसको हम तैयारी करवाते हैं, और उसको हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद बच्चे को बैठा कर सेल्फ स्टडी करवाते हैं। इतने सारे व्यवस्थाएं करने के बाद बच्चे यहाँ से सफल होते हैं, और सफलता में इतनी आसान नहीं कि सफलता कोई भी ले लेगा, और सफलता वहीं मिलेगी बच्चों को जहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं होगी, और BSc एकेडमी व्यवस्था दे रही है। और अभी तक जो है BSc एकेडमी रिजल्ट देने में पटना में सबसे आगे है। भले वो पोस्टर नहीं लगाता हो, भले वो बैनर नहीं लगाता हो, दिखाता नहीं हो, लेकिन इंटरनल स्टूडेंट यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं कि सर मेरा यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, बट हम लोग बहुत कम को जो दिखा पाते हैं। ये BSc का रिजल्ट है और मेहनत है, और मेहनत यहाँ ही नहीं, हम लोग जो है 1993 से लेकर के 2000 का भी क्राइसिस मैंने देखा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते रिजल्ट देते देते उसके 2011 में IBPS आया, वहाँ का भी हम लोग आनंद उठाए। उसके बाद अभी भी वैकेंसी में थोड़ा सा उतार हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वैकेंसी दी जा रही है उसमें हम लोग बच्चे को पढ़ा करके सफल दिलाने में अभी भी आगे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे BSc में आते हैं, सफल होके जाते हैं,
और बीएससी का जो पढ़ाई है, बीएससी का जो स्टडी मटेरियल है, बीएससी का जो पढ़ाने की पद्धतियां हैं, वो अभी भी सबसे आगे है। बट हम नहीं बोलते हैं सबसे आगे है, हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारे रिजल्ट बोलते हैं ये बीएससी का अपना पद्धति है। और शिक्षा जहाँ तक रही कि शिक्षा हम लोग बेहतर देने का प्रयास करते हैं। हम तो आज के डेट में जो स्टूडेंट आते हैं उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आइए आप माताजी पिताजी आइए, अपने बच्चों को थोड़ा सा कोचिंग में आकर के देखिए कि हमारे बच्चे किस स्थिति में हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं नहीं आते हैं, उसका फीडबैक क्या है, उसका मतलब कि जो हम यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं वो घर में जाके सेल्फ स्टडी करते या नहीं करते हैं, ये सारे कहानियाँ हम उनके पेरेंट्स को मैसेज करते हैं, फिर भी पेरेंट्स आते नहीं हैं। तो बताइए, एक कोचिंग वाले एक बच्चे को 4 से 5 घंटे गाइड करेंगे, बच्चे को बच्चे की तरफ पढ़ाएंगे, बच्चे को पेरेंट्स विद टीचर बन के पढ़ाएंगे, तो बताइए ये क्या शिक्षा का मुकाम है। और हम लोग इतना मेहनत करके फिर भी बच्चों को रिजल्ट देते हैं। बताइए हमारे बीएससी कहाँ पीछे है, हमारे बीएससी किसके पीछे खड़ा नहीं है। वैसे बच्चे, वैसे पेरेंट्स जो गरीब हैं, उन बच्चों को भी हम लोग मौका देते हैं, आगे पढ़िए। जो लड़कियां हैं उनको भी कहते हैं आगे पढ़िए, नहीं आपको फी पड़ता है तो आप मंथली दे के पढ़िए, जो है वही दे के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाइए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप सरकार के कंडीशन, सरकार के पद्धति, सरकार के सिस्टम को आप नहीं समझ पाइएगा, और जो भी आपके सामने समस्या होगी उस समस्या को आप झेल नहीं पाइएगा। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी ही लें। ठीक हमारे बिहार के मोस्टली स्टूडेंट का ये सोच होता है हम एक सरकारी जॉब में जाएं ताकि मेरा लाइफ स्टेबल हो जाए, ये सही थिंकिंग है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन वही कंडीशन के अनुसार हम बच्चों को एक नौकरियां भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, बट जो बच्चे नहीं सफल हो पाते हैं वो बच्चे जीवन में कुछ करते हैं, एक अपना प्राइवेट सेक्टर में जा कर के अपनी समस्या को सही ढंग से समझ पाते हैं। जो जॉब में चले आते हैं वो तो हर समस्या से निदान हो जाते हैं, जो बिजनेस में आते हैं वो अच्छी तरह बिजनेस भी कर पाते हैं। बस मेरा यही स्लोगन है कि बच्चे बीएससी में आएँ और अपना समय दें और सफल होकर चले जाएं, और अगर कमज़ोर भी हैं तो उसके लिए दिक्कत नहीं, बीएससी उसके पीछे खड़े हैं। आज के इस कंपटीशन के युग में जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान और बहुत सारी सुख सुविधा वहाँ पे मिली हुई है, बीएससी अपने आप को किस स्थान पर रखती है? देखिए, सुख सुविधाएं शिक्षा का कोई अंग है ही नहीं। शिक्षा का सबसे बड़ा अंग है उसका टीचिंग। अगर मान के चलिए हम लग्जरियस क्लासरूम नहीं दे करके उसको अगर हम लग्जरियस शिक्षा देते हैं, सफलता में उसकी सुख सुविधा, मतलब कि एग्ज़ाम में सुख सुविधा काम नहीं देगा, एग्ज़ाम में उसका नॉलेज कम देगा। अगर हम मान के चलिए एक रूम में ही पढ़ा रहे हैं जहाँ एसी नहीं है, केवल पंखा लगा हुआ है, लेकिन सही उसको शिक्षा दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में तो शिक्षा ही काम देता है, ना कि एसी काम देता है, ना ही उसका लग्जरियस सुविधा काम देती है। लेकिन आज के समय में लोग जो है बिल्डिंग देख करके लोग एडमिशन लेते हैं। आज के डेट में जो व्यक्ति ऐसे सोच के एडमिशन लेते उसके बाल बच्चे भी सफल होने में वो बहुत कठिनाई उनको होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति बिल्डिंग नहीं देखते, पढ़े लिखे व्यक्ति जो है क्वालिटी का बिल्डिंग देखते, इसकी क्वालिटी कहाँ है? नहीं, हमने तो ऐसा देखा है, बहुत जगह देखा है कि वो जो है, हाँ मोस्टली है, मोस्टली तो है ही। इसलिए आप जरा देखिए कि अगर आपका वैकेंसी अगर मान के चलिए 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरता है, मात्र उसमें आपका 10% का रिजल्ट होता है, तो वो 10% है कौन? वो बिल्डिंग देखने वाले नहीं, वो लग्जरियस ऑफिस देखने वाले नहीं, लग्जरियस क्लास देखने वाले नहीं, वो लग्जरियस क्लास स्टडी देखने वाले हैं कि हाँ मेरा लग्जरियस शिक्षा मिलता है या नहीं मिलता है, वही स्टूडेंट सफल होते हैं। बीएससी अपने आप को किस स्थान पर रखती है? बीएससी इस स्थान पर रखती है, बीएससी पढ़ाई देती है। कितने नंबर पर? बीएससी अभी टॉप लेवल पे है। आप ये मानते हैं बीएससी नंबर 1 पे? जी मानते हैं, मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ, सब कुछ मैं देखता हूँ। तो सारे कोचिंग संस्थानों से सबसे ऊपर नंबर 1? बिल्कुल अभी नंबर 1 पे है बीएससी। जी। अभी की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अभी शिक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में हम नहीं, सभी को अवगत है। यहाँ के पब्लिक, यहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, यहाँ के पेरेंट्स सबको हैं। यहाँ के शिक्षा का बेसिक जो स्थिति है वो रियल में अभी जो है कमज़ोर है जी, अभी कमज़ोर है।
लेकिन इस कमजोरी को दूर करने का स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन उठाने का जो स्टेप है वो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट को सुधार करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम देते हैं सर, आपने जैसा बोला कि ठीक है आपका सरकारी स्कूल है, आपका कॉलेजेज है, कॉलेज का एक टाइम होना चाहिए, कॉलेज का एक पैटर्न होना चाहिए, कॉलेज का पढ़ाने की सिलेबस होना चाहिए, उसका एक रूटीन होना चाहिए। अगर हम मान के चलिए कॉलेज में अभी मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट कि ठीक है अटेंडेंस आपका नीड है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे कॉलेज जाएंगे तभी उसका नॉलेज खुलेगा भी, लेकिन उसका एक टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग आपका किसी कॉलेज का अदर टाइमिंग है, किसी कॉलेज कुछ टाइमिंग है, तो बच्चे क्या होते हैं वो प्रॉपर एक रूटीनबद्ध नहीं पढ़ पाते हैं, और बच्चे जब रूटीनबद्ध नहीं पढ़ पाएंगे तो शिक्षा डेवलप होगा कहाँ से। आपके बीएससी में किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है? मेरे बीएससी में जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है सारे चीज़ की पढ़ाई होती है। बैंक, रेलवे, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम होता है सभी की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। और रिजल्ट? रियल बिल्कुल होता है। जो मैंने क्या बोला सर कि बच्चे जो यहाँ आते हैं कंटिन्यू उसका रिजल्ट है, और जो बच्चे आएंगे ही नहीं बीएससी में उसका रिजल्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि आपने अपने बीएससी के ऊपर भी लिखा है नंबर 1 रैंक है। बिल्कुल, हर पढ़ाते हैं नंबर 1 तब तो नंबर 1 रैंक है, और रिजल्ट भी आपका नंबर 1 है। बिल्कुल नंबर 1 है। तो पूरे पटना या पूरा बिहार? सर पूरे पटना क्या पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ, पटना नहीं पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ। बिहार का नंबर 1 बीएससी है। जी। अजीत गांधी जी, गरीब बच्चों के लिए आपके यहाँ क्या है? सर मैंने 2023 लास्ट में जो है आने वाले 24 में मैंने यही सोचा कि मेरे यहाँ एक तो फी मोड कम है, उसके बावजूद भी गरीब बच्चों के लिए खास करके लड़के हो या लड़कियाँ हम सबको मंथली मोड में कर दिए हैं कि अगर आपके पास 1 टाइम पेमेंट की सुविधा अगर नहीं है तो आप आइए मेरे यहाँ कंपटीशन की तैयारी कीजिए। आप इंटर करके आइए और मेरे यहाँ सुबह और शाम दोनों बैच अवेलेबल हैं, सारे फैकल्टी बच्चों को पढ़ाने को तैयार हैं। जो बच्चे गरीब हैं, हम ये नहीं कहते गरीब बच्चे मत पढ़िए, आइए बिल्कुल आइए। अनिसाबाद ब्रांच बीएससी एकेडमी आपके लिए खड़ा है हमेशा, और आइए मंथली में पढ़िए, जो होता है वही पैसा देकर पढ़िए, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करके आप भी सरकारी स्थान पे अपना सरकारी जॉब में अपना स्थान हासिल कीजिए। मेरा यही एक ख्वाहिश है। हमारे एक झुग्गी का बच्चा जो है, हमारे गरीब पेरेंट्स के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, वो ये नहीं सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है हम बीएससी एकेडमी में नहीं जा पाएंगे। जी नहीं, ये सोच गलत है। आप आइए बीएससी एकेडमी अनिसाबाद में, आपको पढ़ाया जाएगा, मंथली मोड में ही पढ़ाया जाएगा, थोड़ा ही पैसा देकर पढ़िए, लेकिन पढ़ करके सरकारी जॉब लेकर के अपने लाइफ को बिल्कुल स्टेबल कर लीजिए। मेरा यही ख्वाहिश है कि सभी बच्चे आवे और अनिसाबाद में पढ़ें और सफल होकर चले जाएं। उस सफलता के लिए अजीत गांधी फैकल्टी ऑफ रीजनिंग हमेशा गरीब बच्चों के पीछे खड़ा है और पढ़ाने को भी तैयार है, रियल देने को भी तैयार है। केवल वो बच्चा मुझे समय दे और हम उसको रियल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।